एक गांव में सुमन नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसकी सास उसे सारा दिन ताने मारती रहती थी। वह बहुत मेहनत करती और सारा दिन सब्जियां बेचती थी और घर का सारा काम भी करती थी, लेकिन उसकी सास को कुछ भी पसंद नहीं आता था। वह हमेशा ही उसे कुछ कुछ सुनाती रहती थी। एक दिन सुमन को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वह अपनी सास को बोलती है कि माँ जी, आज मुझसे सब्जी बेचने नहीं जाया जाएगा, आप सुमित को भेज दीजिए ना। लेकिन उसकी सास एक नहीं सुनती और कहती है कि क्या अब तेरे यही काम रह गए हैं, अब मेरा बेटा सब्जी बेचने जाएगा, अभी और कोई काम नहीं है उसे। तभी सुमित आ जाता है और वह कहता है कि अरे माँ, क्या हो गया, भाभी सारा दिन काम करती हैं और दिन भर सब्जियां बेचती हैं, क्या हुआ, आज मैं चला जाऊंगा तो। लेकिन उसकी सास नहीं मानती और सुमन सब्जी बेचने जाती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वह गाड़ी वाला उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और वहां पर सुमन की याददाश्त चली जाती है। वह नर्स से कहती है कि मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गई और मेरा नाम क्या है, मेरा घर कहाँ है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। उधर धीरज नाम का आदमी जो पुलिस में भर्ती था, वह नर्स से पूछता है कि इनको कुछ याद आया, लेकिन वह कहती है कि इनकी याददाश्त चली गई। वह कहता है मुझे तो बेंगलोर जाना था और मैं अब क्या करूं, इन्हें मेरी ही जिम्मेदारी हो गई है। वह उसे कहता है कि ठीक है नर्स, मैं इन्हें अपने साथ ले जाता हूं, अगर कोई पूछने आता है तो मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं इन्हें अपने साथ ही ले जाता हूं। वह उसे अपने घर ले जाता है। वहां पर उसकी एक छोटी सी बेटी और उसकी माँ रहती थी। उसकी वाइफ का निधन हो चुका था। वह सुमन को किरण कहकर बुलाने लगते हैं और किरण से भी उसकी बेटी के साथ लगाव हो जाता है और वह उनके घर पर ही रहने लगती है। उसकी माँ सोचती है कि उसने अपने लिए एक लड़की चुन ली है और वह उससे शादी करने के लिए ले आया है, लेकिन वह अपनी माँ को सारी बात समझाता है। उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, कोई नहीं, जब तक इनके घर वाले नहीं आते ये यही रह जाएगी। ऐसे ही सब दिन बीतते जाते हैं और किरण उनके साथ भी घुल मिल जाती है और उसकी बेटी से भी काफी लगाव हो जाता है। उधर सुमन की बेटी रिया उसकी माँ के बिना बीमार होने लग जाती है और उसकी दादी कहती है आप तो भाग गई और इसको मेरे सिर पर छोड़ गई। गांव में भी ऐसे ही बातें हो रही थी कि सुमन तो किसी के साथ भाग गई है, वह विधवा थी और उसे कोई अमीर मिल गया तो वह चली गई है। लेकिन सुमित उन्हें धमकाता है और कहता है उसकी भाभी माँ ऐसी नहीं है, वह बहुत अच्छी हैं, लेकिन कोई उनका विश्वास नहीं करता। एक दिन सुमित जॉब लग जाती है और वह सिद्धर के ऑफिस में ही आ जाता है। उधर सिद्धर को उससे प्यार हो जाता है और उसकी माँ कहती है बेटा अब तेरी इससे सगाई कर देती हूँ, बाद में शादी कर दूंगी। लेकिन सिद्धर कहता है अगर माँ कोई इसे ढूंढने आ गया तो हम क्या करेंगे, जबकि जब देखी जाएगी। वह ऐसा कह के उसकी शादी तय कर देती है। उधर सिरदर अपने ऑफिस में जाता है और सुमित को भी कहता है तुम कहाँ रह रहे हो, तुम्हारा कोई ठिकाना है रहने का। वह कहता है नहीं। तो वह कहता है मेरे आउट हाउस में तुम रुक जाओ और मेरी थोड़े दिनों में एंगेजमेंट है, तुम उसमें भी पार्टी में हिस्सा ले लेना। वह कहता है ठीक है सर, धन्यवाद आपका। और वह उसके आउट हाउस में रहने के लिए तैयार हो जाता है। उधर सुमित सिरधर के घर में सुमन को देखता है और वह मन ही मन सोचता है कि गांव वाले सच ही कह रहे थे, भाभी तो अमीर आदमी के साथ ही आ गई हैं। लेकिन वहां पर सिरदर्द आ जाता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों खड़े हो, तुम मेरी शादी में नहीं आए, एंगेजमेंट के लिए पार्टी हो रही है। तभी सुमन उसको देखती है और उसे कुछ चक्कर आने लग जाते हैं। वह उसके पाँव छूता है तो वह बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो उसकी वह सुमित को कहती है अरे मैं कहाँ हूँ, मेरी सब्जियां कहाँ हैं और आप लोग कौन हैं। लेकिन उसे उनके साथ बिताए हुए दिन भी याद थे। वह कहता है भाभी आपका एक्सीडेंट हो गया था और आप लोगों को इन्होंने ही यहाँ पर रखा है। तो वह अपनी भाभी को कहता है कि आप इनसे शादी कर लीजिए, भाभी आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। लेकिन वह शादी करने से मना कर देती है। वह कहती है कि मेरी बेटी का क्या होगा। सिरदर्द कहता है जब तुमने मेरी बेटी को अपनाया है तो मैं भी तो तुम्हारी बेटी को अपना सकता हूँ और हम सब मिलकर भी रह सकते हैं। वह कहता है कि मैं आपका कन्यादान कर दूंगा और सभी खुश हो जाते हैं। उसकी माँ कहती है उसकी बेटी को ले आने के लिए। तो वह अपनी बेटी को लेने के लिए वहां पर चले जाते हैं और
सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं, उनकी सगाई हो जाती है। और वहां पर जाकर उसकी सास भी उससे माफी मांगती है। वह कहती है अगर वह मेहनत नहीं करती तो उसका बेटा कभी भी पुलिस में नहीं लग पाता। और वह कहती है तुम अपनी जिंदगी जियो बेटा, अब हमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो वह अपनी बेटी को उसके साथ ले जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है।